In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 12th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear fellow students, as you know in the previous session we were discussing what is Sanskritization, okay? Or the concept of Sanskritization. In that very topic we discuss that Sanskritization is an Indian origin word introduced in sociology by Indian sociologist M.N. Srinivas. और संस्कृताइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया में लो कास्ट के लोग थे इन्होंने अपना स्टेटस चेंज करने के लिए हायर कास्ट के जो रिच वाले थे या हैबिटस थे या इनका जो कल्चर था, इनका जो मतलब जो भी इनके रिच वाले थे उनको अडॉप्ट करना शुरू किया सोसाइटी में, अपना जो है स्टेटस या वी कैन से सोशल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने उनका जो कल्चर या उनका जो रहन सहन है उसको अडॉप्ट करने लगे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है एन एनालिसिस टू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। क्या है आज का टॉपिक? एन एनालिसिस टू द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो पहला इसमें सबसे अहम पॉइंट है वो है ये कि संस्कृताइजेशन डिनोट्स द प्रोसेस इन विच द लोअर कास्ट ट्राई टू इमिटेट द लाइफस्टाइल्स ऑफ अपर कास्ट। सिंपल सी बात है, ये जो लोअर कास्ट के लोग थे इन्होंने इमिटेट किया, इन्होंने नकल करना शुरू किया कि जिन जो अपर कास्ट इंडियन हिंदू सोसाइटी में थे। हमने पहले ही बात की कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट्स, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, डिवाइड 4 कास्ट। जो इनका टॉप मोस्ट कास्ट था वो थे ब्राह्मणास और जो लोअर मोस्ट थे वो थे शूद्रास और जिनको दलित भी कहा जाता है। सोसाइटी में जो उनका हायर स्टेटस था वो ब्राह्मणास का और जिनका सबसे लोअर स्टेटस था वो किन का था? शूद्रास का था। ठीक है, जो सोसाइटी में लोअर क्लास जॉब्स थे, थर्ड क्लास जॉब्स थे, वो किन के लिए थे? इन शूद्रास के लिए। तो इन्होंने अपने स्टेटस अपनी सोसाइटी में अपनी मतलब पोजीशन को चेंज करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने लगे। इन्होंने अपना मतलब जो इनका ड्रेस मटेरियल था उसमें भी चेंज लाई, इन्होंने अपने जो खाने पीने के आदत थे उसमें भी चेंज लाई, इन्होंने इनके जो मतलब कपड़े वगैरह थे इनको इनमें भी चेंज लाई। ठीक है, इसका मतलब यही था कि सोसाइटी में हमें भी क्या किया जाए, लोग हमें भी एक्सेप्ट करें एज हाई कास्ट पीपल। ठीक है, अपर कास्ट के जो लोग हैं हमारा मवाजना उनके साथ किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने इमिटेट किया क्या? लाइफस्टाइल किनका? जो अपर कास्ट के लोग थे। ठीक है, दूसरा जो इसमें है संस्कृताइजेशन डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, संस्कृताइजेशन डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी में ये होता है कि ये जो मतलब लो कास्ट के पीपल थे इन्होंने अपना स्टेटस या कास्ट हायरार्की में अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए अपना जो है जो पिछले इनके रिच वाले थे, कस्टमर्स थे, ट्रेडिशंस को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनको छोड़ना शुरू किया और इन्होंने क्या अडॉप्ट किया? जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट रिच वाले कस्टमर, इनको अडॉप्ट किया। ठीक है, मगर इसमें यह बात है कि ये जो चेंज है या जो ये जो मतलब सोसाइटी में हायरार्की, इसमें ये होता है कि ये मतलब एक दिन या वी कैन से इन ए फिक्स टाइम ये नहीं हो सकता है। इसमें ये भी होता है कि मतलब सोसाइटी इनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसमें यह है कि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, कहीं पे तो जनरेशन्स का भी टाइम लगता है कि कुछ लोगों ने अपनी कास्ट का नाम भी बदल दिया। जिस तरह आप यहाँ पे अगर अपनी कम्युनिटी में भी हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ मतलब कास्ट हैं जो अपने आप को लो समझती हैं सोसाइटी में, तो अपना नाम तब्दील करके किसी अपर कास्ट का नाम देते हैं, लेकिन लोग उनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है कि इवन सम टाइम इट टेक्स ए जनरेशन टाइम। ठीक है, अगर इस जनरेशन में लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया मतलब हायर कास्ट में, तो अगली वाली जो आने वाली इनकी पीढ़ी है उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये भी हायर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि ये मतलब दिनों का काम नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है अपनी ये मतलब कास्ट पोजीशन अपनी ये स्टेटस चेंज करने में। ठीक है, जो तीसरा है संस्कृताइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेना। ठीक है, संस्कृताइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेना, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। संस्कृताइजेशन इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट, इज एन एज ओल्ड
कॉन्सेप्ट। जैसे हमने कहा कि एम.एन. श्रीनिवास ने इसको इंडियन सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये आज ही का कॉन्सेप्ट, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी थी वो मतलब किन में थी, कास्ट में डिवाइड थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और इनमें जो उनका जो कल्चर था ये आज ही मतलब, और ये वी कैन से द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भी इसमें कंट्रीज आती है ये वहाँ मतलब इन तमाम मुल्कों में थी बहुत पहले से। जिस पर कुछ संस्कृताइजेशन प्रोसेस, और जो जो लोअर कास्ट के थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मतलब जो पोजीशन है, अपनी स्टेटस, जो अपनी कास्ट चेंज करते रहते हैं या चेंज करते आए हैं राइट फ्रॉम वेरी ओल्ड एज। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नो डाउट दैट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन हैज बीन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स ये आज की ही मतलब सोसाइटी के लिए कन्फाइन नहीं है, क्योंकि हमने पहली बात की ये एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है। कौन? संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो चौथा कॉन्सेप्ट इसमें ये द कास्ट विच एंजॉयड हायर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर बट आर रेटेड रिलेटिवली बिलो इन रिचुअल रैंकिंग। देखिए इन लोअर कास्ट में एक चीज ये भी है कि इनके पास भी पैसा अच्छा खासा है, मतलब ये भी है कि पैसा इनके पास अच्छा खासा होगा, पॉलिटिकल पावर भी होगा, लेकिन इनके जो रिवाज है, इनके जो मतलब कस्टम्स है, इनके जो कहीं ना कहीं इनको ये दर्शाता है कि ये लोग नीची जात के लोग हैं। अगर आप अपनी कम्युनिटी में भी बात करते हो, अगर आप अपनी कम्युनिटी में बात देखते, अपनी सोसाइटी में देखते हैं, तो यहाँ पे भी है कुछ लोअर कास्ट के लोग जो काफ़ी अमीर है, ये जिनकी काफ़ी पॉलिटिकल मतलब पोजीशन है, असर रसूख वाले लोग हैं, मगर जो इनकी कास्ट है कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि लो कास्ट के लोग हैं। इसी तरह इंडियन सोसाइटी में ये लोग काफ़ी मतलब इनके पास कुछ लोग इनमें ये भी थे कि इनमें पैसा भी अच्छा खासा था, पॉलिटिकल पावर भी अच्छा था, इनकी मतलब वीकेंड से पॉलिटिकल पोजीशन अच्छी थी, मगर जो इनके जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, जो ड्रेस मटेरियल है, जो खाने पीने के आदत है, वो ये मतलब इनको सोसाइटी में एक यूनिक एक आइडेंटिटी नहीं, ये क्या है, ये लो कास्ट के लोग हैं। ठीक है, इसमें तीन चीजें खास है, किसमें, इस कास्ट हायरार्की में तीन चीजें खास है जो इस मतलब लो कास्ट लोगों को मतलब एक अलग इनकी एक पहचान बनाती है। इसमें है द रिचुअल। रिचुअल मीन्स इनके ट्रेडिशन, इनके कस्टम, इनका फैशन। ठीक है, द इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक मीन्स इनके पास पैसा कितना है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। द पॉलिटिकल पावर, इनका सियासी असर रसूख, इन पॉलिटिकल पोजीशन इनकी क्या है। हमने पहले ही बात की कि कहीं पे इन लोगों में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा पैसा है, या पॉलिटिकल पावर भी अच्छा है, पॉलिटिकल पोजीशन भी अच्छी है, लेकिन इनके जो रिचुअल्स है, इनके जो कस्टम्स है, वो इनको एक सोसाइटी में एक यूनिक आइडेंटिटी इनको देते हैं कि नहीं ये भाई लो कास्ट के लोग है। ठीक है, तो इन चीजों को चेंज करने के लिए इन्होंने जो प्रोसेस अडॉप्ट की उसका नाम दिया गया संस्कृताइजेशन। ठीक है, the another one point is economic betterment is not a necessary precondition to sanskritization. Economic betterment is not a necessary precondition to sanskritization. देखिए इसमें यह है कि अगर इन लो कास्ट के पीपल या इन लो कास्ट लोग अगर कहीं पे इनके पास पैसा भी है, ये अमीर भी है, ब्राह्मणा से भी अमीर है, तब जाके भी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती, फिर भी कहते हैं नहीं ये क्या है, ये निचली जात के लोग हैं, तब जाके भी लोग इनको क्या कहते हैं, एक अलग पहचान देते हैं। नहीं इनके पास पैसा है तो पैसा मैटर नहीं करता है, ये कौन कहते हैं, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, फिर भी इनको कास्ट हायरार्की में लोग एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं इनके पास पैसा है तो फिर क्या हुआ, पैसे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनका जो मतलब इनकी जो मतलब वी कैन से लाइफ स्टाइल था, इनका जो कल्चर है, इनका जो मतलब कस्टम है, इनका जो फैशन है, ये इनको क्या कहता है, को दर्शाता है कि निचली जात के लोग हैं। हालांकि अगर इनके पास बहुत पैसा भी है तो वी कैन से इकोनॉमिक बेटरमेंट इज नॉट ए नेसेसरी प्रीकंडीशन टू संस्कृताइजेशन। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज संस्कृताइजेशन इज नॉट नेसेसरली कन्फाइन्ड टू कास्ट्स विद इन द हिंदू कम्युनिटी। इसमें हमने पहले ही बात की कि संस्कृताइजेशन इज नॉट ओनली कन्फाइन्ड टू हिंदू कम्युनिटी, ये सिर्फ हिंदूज में नहीं है। अगर हम अपनी मुसलमान सोसाइटी की बात करते हैं तो हम में भी है, कहीं कहीं पे खासकर अपनी कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी है कि मुस्लिम हम में भी जो लो कास्ट के लोग हैं इनको लोग निचली मतलब निचली निगाहों से देखते हैं, या वी कैन से मतलब
इनको लोग मतलब काफी तंग निगाहों से देखते हैं। अब इन लोगों ने भी ऐसा किया कि अपनी जात छुपाने के लिए, जो इनकी असली जात है उसको छुपाने के लिए, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे मतलब कास्ट चेंज किए, जो ये हर किसी, ये आपके एरिया में भी होगा, हमारे में भी है, या मतलब आप पूरी कश्मीर में देखते हैं, जो खासकर निचली जात के लोग हैं, इन्होंने अपनी जात बदलने के लिए, मतलब अपनी पहचान बदलने के लिए अपनी आज कास्ट चेंज की है। जो इनकी असली कास्ट है उसको छुपाने के लिए इन्होंने अब आज नई कास्ट को है अडॉप्ट किया है, वो कास्ट अपने नाम के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी मतलब अपनी सोसाइटी में भी देख पाते हो। ठीक है, तो वी कैन से संस्कृत इज नॉट नेसेसरली कन्फाइंड टू द कास्ट विद इन द हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन द अचीवमेंट ऑफ ए हायर स्टेटस फॉर ए ग्रुप। ठीक है, फॉर ए ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई निचली जात के लोग हैं, कहीं पे रहते हैं, तो इन्होंने अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपनी हायरार्की चेंज करने के लिए मतलब संस्कृताइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया। इन्होंने हायर कास्ट्स के मतलब उनका ड्रेस मटेरियल अडॉप्ट किया, उनका रहन सहन अडॉप्ट किया, उनके मतलब उनका जो है मतलब कास्ट उनकी अडॉप्ट की। मगर इसमें यह बात है कि ये दिनों का काम नहीं है, ये महीने में या साल में या 2 साल में ये काम नहीं हो सकता। सोसाइटी इनको जल्दी एक्सेप्ट एज हायर कास्ट नहीं करती। इट विल टेक मोर टाइम, इसमें बहुत टाइम की जरूरत है, और समटाइम्स इट टेक्स जनरेशनल पीरियड। अगर इनकी इस पीढ़ी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते एज हायर कास्ट, जो इनकी अगली आने वाली पीढ़ी है तब जाके लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, जी हाँ ये भी हायर कास्ट के लोग हैं। दो वी कैन से the process of Sanskritism does not automatically result in the achievement of a higher status for a group, but इसमें ये बात है कि ये बहुत मतलब टाइम लेता है, लोग इनको कब तक एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। थैंक यू।